A very warm good morning to all the students. आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो। कल हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस की थी और हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था व्हाट आर द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर विद द एप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे इनके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, देन फॉर टेट्राहेड्रल एंड देन फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम हेक्साअमाइन 3 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल क्रोमियम की वो है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन जस्ट मेक कितनी अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स बनाएगा? 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स फॉर 6 लिगेंड्स फॉर अकोमोडेटिंग 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 अमोनिया आयंस। अमोनिया आयंस कहाँ से लोन पेयर देंगे? नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर बच जाएगा। दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 3d 1 4s एंड 3 p ऑर्बिटल्स। क्रोमियम की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 d ऑर्बिटल्स में होंगे और एक s ऑर्बिटल में, जैसे 3d में 5 है और 4s में 1 और 4p खाली। अब कहते हैं कौन सी स्टेट में जाएगा? क्रोमियम +3 में, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, एक 4s का चला जाएगा और 3d के 2। अब कितनी ऑर्बिटल्स है? 2 3d के खाली हैं, एक 4s का खाली है और 3 4p के। तो जहाँ पे क्या आ जाएंगे? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, डेट इज अमोनिया के जैसे शोन है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। अब आपके पास इस कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पेयरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का वो भी है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का +6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो लिगेंड्स है 6, तो मतलब कोबाल्ट एटम 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाएगा फॉर द अमोनिया आयन सो दैट दे कैन बी अकोमोडेटेड। अब हमें पता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27, राइट। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 7। अब +3 में जाएगा तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन एज शोन, और कितनी ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगी? 4। पर हमें कितने चाहिए? 6। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अगेंस्ट द हंस रूल क्या कर जाएंगे? पेयरिंग, और वो वापस शिफ्ट हो जाएंगे 3d में, जैसे मैंने एरो से बनाया है। तो क्या होगा? पेयरिंग होगी और 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल गए, और बाकी 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स में कहाँ आ जाएगा? अमोनिया के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस केस में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कोई भी एम्प्टी 3d ऑर्बिटल नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स एक डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, और ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज आर्यन सैनाइड 6 3 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है जो आर्यन का वो है +3, वाइल द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आयरन की? 6। तो Fe3 पॉजिटिव आयन को कितनी अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनानी है? 6, और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि 3d6 4s2। अब जब +3 में जाएगा तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग वाला वो भी लूज कर देगा। तो +3 में सिर्फ क्या आएगा? 3d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4s पूरी तरह से खाली, 4p भी खाली। अब जब सेनाइड आयन आएगा तो सेनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाते हुए वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा और बनेगा 3d की पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और 6 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगी, 3d की 2, 4s की 1 और 4p की 3। और इन 6 खाली एम्प्टी ऑर्बिटल्स है जो आयरन की, उनके पास क्या जाएगा? सेनाइड आयन, जो डोनेट करेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इनसाइड से D2sp3
Since the cyanide ligands are very strong, they will provide energy for the pairing of electrons so as to make 2,3d orbitals empty for hybridization। मैंने कहा था ना वो पेयरिंग करवाएगा, 2d ऑर्बिटल्स को एम्प्टी करेगा। अब जब d ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स या लो स्पिन कम्प्लेक्स। अब जहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कम्प्लेक्स कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट कम्प्लेक्स इज Fe वाटर 6,3 पॉजिटिव। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आर्यन की वो फिर से क्या है, +3, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यानी कि आर्यन को फिर से अपनी कितनी ऑर्बिटल्स खाली करवानी पड़ेगी, 6, ताकि वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करके एक कम्प्लेक्स बना सके। सिंस वाटर मॉलिक्यूल एक वीक लिगेंड है तो जे मॉलिक्यूल आर नॉट एबल कि वो पेयरिंग करवा सके अगेंस्ट द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी एज इन केस ऑफ सेनाइड। तो इस केस में होगा आर्यन का 3d में 6, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 3d का वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। अब बचा क्या, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s एम्प्टी और 4p भी एम्प्टी। अब वाटर मॉलिक्यूल एक वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो इस केस में 4s के साथ वो एक Lm कोऑर्डिनेट बनाएगा, लिगेंड मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 4p के साथ 3 लिगेंड मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, हायर ऑर्बिटल, मतलब 4d में। तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, 4d, आउटर d ऑर्बिटल। इसीलिए इस कम्प्लेक्स को कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, जहाँ हाई स्पिन कम्प्लेक्स, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। क्लियर। सो लेट्स गो ऑन टू द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। फॉर एग्जांपल निकल क्लोराइड 4 2 पॉजिटिव आइन। इन दिस कम्प्लेक्स निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है निकल का 4। निकल आयन को कम से कम अपने 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स वेकेट करने पड़ेंगे, इसलिए ताकि वो अकोमोडेट कर सके 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 क्लोराइड आयन। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ है कि ये कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। वो कैसे, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, यानी कि 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही निकल 2 पॉजिटिव में जाएगा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और 3d में कितने बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s एम्प्टी और 4p भी एम्प्टी। क्लोराइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है कि जो पेयरिंग करवा सके, तो क्या होगा, 3d में 8 ही रहेंगे और 4s और 4p एम्प्टी। तो क्लोराइड आयन जो 4 है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, एक 4s को और 3 4p को, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब 3d ऑर्बिटल में जहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से निकल टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव आयन कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस विद dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम निकल साइनाइड 4 नेगेटिव कम्प्लेक्स लें, जहाँ पे निकल अभी भी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, और जहाँ पे 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स निकल को खाली करवानी है ताकि वो साइनाइड को उसमें अकोमोडेट कर सके। अब +2 में है तो निकल को अपने 4s के इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करने पड़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकल +2, जहाँ पे 3d में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन 4s और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो क्या करवा देगा, पेयरिंग, और पेयरिंग करवाते ही एक ऑर्बिटल 3d की खाली हो जाएगी, दूसरी ऑर्बिटल 4s की, और 3 ऑर्बिटल्स किसकी खाली हो जाएंगी, 4p की। तो कम्प्लेक्स क्या बनेगा, आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल, इसीलिए जो कम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक। अब जो d इनर वाली इन्वॉल्व कर रहा है तो लो स्पिन कम्प्लेक्स, दैट इज dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। सो विद दिस वी कैन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। उनका हम मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो डायमैग्नेटिक। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसने बहुत सारी अजम्पशंस पे काम किया, मतलब उनका कोई बेसिक पॉइंट, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था कि ऐसा ही होगा। ये क्या था, प्योरली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑन अजम्पशंस।
इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। टोटल मैग्नेटिक डाटा का इसने कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं दी, क्योंकि इसने सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दिया, वेयर इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ना इसने बताया कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं और क्यों नहीं होते। इसने कुछ नहीं बताया थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो वो ब्रेक डाउन क्यों नहीं होता, उसकी थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी का कारण क्या है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रा एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इसने किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वीक लिगेंड्स कौन से होंगे और स्ट्रांग लिगेंड्स कौन से होंगे। इसी चलते के वजह से लिमिटेशंस बनी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और जिनको रिमूव करने के लिए फिर कौन सी थ्योरी आई, क्रिस्टोफर थ्योरी। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी totally complete. Thank you students and have a very nice day.